बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये है सीबीएसई क्लास 9 की लास्ट चैप्टर 4 की लास्ट टॉपिक है ये। तो चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद साउंड आता है, फिर उसका हम लोग धीरे धीरे करेंगे, फिर रिविजन करेंगे, वन शॉट वीडियो होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। कह सकते हैं द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जब एनर्जी चेंज करता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सपोज कीजिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे सपोज कीजिए कोई एक बॉल है, किसी फ्लोर पे रखा गया है, रूफ पे रखा हुआ है, एक घर है उसकी छत पे रखा गया है, मतलब उस पर कौन सा एनर्जी होगा? मतलब उस पर होगा पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या बोल सकते हैं ड्यू टू चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द, ड्यू टू चेंज इन द शेप एंड साइज, शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी। या डायरेक्ट बोल सकते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसका शेप चेंज कर रहा है, साइज चेंज कर रहा है, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है, उसको छत के ऊपर में लेके गए, रख लिए, मतलब उसमें वो रेस्ट में है, मतलब उसमें कौन सा एनर्जी है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बारे में सारा वीडियो हो चुका है, जो बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो हमारे देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो इसका। अब उस बॉल को हम गिरा दिए, ठीक है, छत से, मतलब वो बॉल में कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। और नीचे पे रखा हुआ है मान ली कांटी, नेल, उस पर लग गया, उसको स्ट्राइक किया, उस पर हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, साउंड आया, मतलब एनर्जी चेंज कर रहा, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से किस में आ गया? हीट में, साउंड में। तो वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जब एनर्जी को हम लोग वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी, बना नहीं सकते हम लोग। जैसे कि मैटर में हम लोग पढ़ते हैं मास के बारे में, कि मास को हम लोग क्या कर सकते हैं? मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन बाद में हम लोग मास को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो थे कि मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में बन जाता है। हम लोग क्या है? एनर्जी है, मास नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? तो बाद में पढ़ेंगे आप लोग। सब थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो था आइंस्टाइन बताया था, E=mc², उसी पे बेस्ड है ये। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form of energy, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कुछ एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये डैम है, इस पे वाटर है, मान लीजिए इसमें पानी है। अब ये डैम है चूंकि, तो डैम में पानी है, पानी कैसा है? रेस्ट में है, मतलब कौन सा एनर्जी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल एट अ सर्टेन हाइट। अब उसको सर्टेन हाइट से गिराते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टरबाइन है, तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब टरबाइन रोटेट कर रहा है, कौन सा एनर्जी हो गया? मैकेनिकल एनर्जी हो गया। इस पर क्रैंकशाफ्ट डायनामो लगा है, तो अभी करंट फॉर्म करेगा, कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब डोर टू डोर आपके घर पे पहुंच गया, आप टीवी चला रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी है? साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। मतलब इसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग क्या किए? ट्रांसफॉर्म कर दिए वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, उसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यही था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म से? तो देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ से डैम है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब क्या किए इसे? एंड नाउ दिस वाटर of dam is allowed to fall at a certain height. Now this converted into kinetic energy, and this kinetic energy strikes the turbine and turbine rotates. ये हो गया टरबाइन।
टरबाइन पे पड़ा, टरबाइन क्या किया, टरबाइन रोटेट्स करने लगा, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। एंड दिस टरबाइन इज कनेक्टेड विथ अ क्रैंकशाफ्ट टू अ डायनामो एंड डायनामो कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनामो क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ बी यूज एज, कैसे, टीवी पे, ठीक है, लाइट पे, बल्ब पे, तो साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में बहुत सारा होता है इलेक्ट्रिकल। अब जैसे मान लीजिए हीट से लाइट एनर्जी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो देखेंगे हम अभी क्या है, ठीक है। तो चलिए कुछ देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, तो चलिए बने रहिए। बच्चों देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे मान लीजिए आप लोगों को पानी लिफ्ट करना होता है, पानी को उठाते हैं, तो वो क्या किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट गया मोटर पे, मोटर चला, मैकेनिकल वर्क हुआ, पानी को लिफ्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक आयरन, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी, आयरन को लगाया प्लग के, उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट से हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बोल सकते हैं या लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, एलई मतलब लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में रेडियो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एसई का मतलब साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। चलिए स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड, स्टीम इंजन, स्टीम है वेपर बनेगा, तो स्टीम इंजन से किसमें है, स्टीम इंजन से कन्वर्ट किया किसमें, स्टीम मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा, क्या बॉयलर डाल दिए वहाँ पे, नीचे कोयला डाल दिए हैं, वहाँ पे बॉयलर है, पानी डाला हुआ है, तो क्या निकल रहा है, उससे वेपर बन रहा है। तो स्टीम इंजन, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से क्या हो गया, उसमें हीट देखिए अलग अलग है। मान लीजिए बॉयलर है, हम लोग करंट जो प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है पानी से टरबाइन को रोटेट करा के, और एक होता है स्टीम बना के, बॉयलर है, बॉयलर के नीचे पे यहाँ बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे डाल दिए, हीट कर दिए, और ये हमारा बॉयलर है, ठीक है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी खौल रहा है, वेपर बन रहा है। अब ये वेपर बन रहा है, तो इस वेपर क्या करेंगे, इस वेपर के थ्रू हम लोग टरबाइन को रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, इस वेपर के थ्रू टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन रोटेट होता है, उसके साथ में डायनेमो लगा हो रहा है, तो वही डायनेमो क्या करता है, उसको करंट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम में हीट रहता है, क्या रहता है, हीट रहता है, तो उससे हीट से क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क होता है। मान लीजिए पहले के ज़माने में हम लोग स्टीम इंजन से ट्रेन चलाते थे, तो उसमें कोयला डालते जाते थे, लेकिन उसमें डिमेरिट था, बहुत कोयला डालना पड़ता था, और एक बार बुझ गया तो जल्दी जलेगा नहीं। उसके बाद डीजल इंजन आया, उसके बाद आया इलेक्ट्रिक में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। बात क्यों करेंगे बुलेट ट्रेन की, पहले टाइमली तो पहुंचा दें हमें, तब बात होगा बुलेट ट्रेन की। क्या फ़ायदा बुलेट ट्रेन, टाइम तो होता है, टाइम मिलता ही नहीं है, टाइमली पहुंचती ही नहीं। अच्छा बोर्ड लगेगा, तब तक आप लोगों का बेटा उटा भी देख लेना। अब हीट से क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क, ट्रेन चल रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यहाँ पे ये हीट है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्टीम इंजन है, हीट बना, स्टीम हुआ, अब वहाँ से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट किया, मतलब मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी। सेल या बैटरी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये है, आप लोगों को ये जानना है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, एल फॉर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। रेडियो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी। स्टीम इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, और सेल या बैटरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल। तो ये तो हम लोग जान चुके। अब है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखेंगे कि एनर्जी चेंज ही नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा लेकिन वो कांस्टेंट रहता है। चलिए इसे जानते हैं, इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है? तो डायनेमो। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है? तो डायनेमो। अभी बताएं, पानी को वहां से क्या करना है? सर्टेन हाइट से, now we about to fall a certain height, and this potential energy converted into kinetic energy, and this running water rotates the turbine, it works as a mechanical energy। तो मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो रोटेट कर रहा है, उसके साथ में नाउ इट इज अटैच टू द क्रैंक शाफ्ट, एंड दिस क्रैंक शाफ्ट ऑल्सो अटैच टू डायनेमो, एंड दिस डायनेमो कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो डायनेमो का काम है, इसको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक चला गया, पानी को उठाना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कौन सा? मैकेनिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी, आयरन, ठीक है, इमर्शन जो पानी गर्म करते हैं। अब हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, वो थर्मोकपल आता है। थर्मोकपल का काम होता है हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसे याद रखना। इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी, साउंड, लाउड स्पीकर जो लगा होता, बोलते हैं माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। अब साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, माइक्रोफोन जो इतना बड़ा सा लगा होता है, वो क्या करेगा? साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी, जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी। और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, बैटरी को जब व्हेन दे आर इन यूज, जैसे यूज करते हैं वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है। लाइन कटा, यूज हो रहा है केमिकल से इलेक्ट्रिक में। अब है केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, केमिकल से लाइट, कैंडल जला दीजिए। अब लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, सोलर हीटर, सोलर पैनल, मतलब सन, सन का काम है हीट कर देना, सोलर एनर्जी, उसको रिस्टोर करना। इसमें क्या लगा होता है? सेमीकंडक्टर लगा होता है, वही चार्ज होता है। तो केमिकल एनर्जी से, जैसे कैंडल को जलाएंगे, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, सन का काम होता है उसको कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फिर स्टोर होता है, फिर चार्ज होता है। चलिए इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है? एनर्जी कैन नॉट बी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब उसे कैसे होता है थोड़ा सा देखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? whenever there is change in the energy from one form to another form, it remains same। यदि एनर्जी चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के बाद, तो भी एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या लिखेंगे? whenever there is change, whenever, अच्छे से लिखते हैं, whenever, ठीक है, there is change in one form to another form, one form to another form, the total amount of energy remains same। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कहता है whenever there is change, whenever there is change in one form, there is change in the one form to another form, one form to another form, the total amount of energy remains constant। यही कहता है कि जब एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहता है? रिमेन्स सेम। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यही कह रहा है वो। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। मान लीजिए एक यहाँ पे पेंडुलम बना दे, समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक पेंडुलम बना दे, ये है हमारा मेन पोजीशन
ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए देखिए, मान लीजिए सपोज कर लिए यहाँ पे h हाइट है और ये भी h हाइट है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पेंडुलम को हम मीन से एक्सट्रीम पोजीशन लेके जाएंगे, तो जितने भी हाइट पे जाएगा, जैसे जैसे वो हाइट पे जाएगा वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। जितने हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्स। किसके इक्वल, mgh। काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट में धीरे धीरे जा रहा, घट रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। कितने के इक्वल, जीरो के इक्वल। अब दोनों को ऐड कर दिए तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना बन गया, mgh प्लस जीरो, मतलब mgh, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, mgh के इक्वल। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हुआ, अब यहाँ से आया एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी कम होते गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गया, मैक्स हो गया, मैक्स हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, mgh। दोनों को ऐड कर दिए, mgh। फिर यहाँ से चला चला, काइनेटिक एनर्जी कम होते गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, जीरो। दोनों को ऐड कर दिए, क्या हो गया, mgh। क्या कहलाया वो, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम ही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। चलिए फिर से समझते हैं, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ द एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, इट रिमेन्स द सेम। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, ऐसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। अब यहाँ से मीन पोजीशन, यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे बॉब को, पेंडुलम को, तो ये हाइट पे चला जाएगा, h हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट। जितने हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा, mgh के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी जीरो, घटते जाएगा। दोनों को ऐड करिए, mgh। अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होते गया, धीरे धीरे नीचे आता गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया, mgh के इक्वल, तो दोनों ऐड कर दिए, mgh। फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, जितने हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, mgh के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी जीरो, दोनों को ऐड कर दिए, क्या हो गया, mgh। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, उसे कुछ मास होगा, है ना ये। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए रेस्ट में है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल, mgh, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके गए इस हाइट पे, तो हाइट, जितने हाइट पे जाएंगे उतने हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो, दोनों को ऐड कर दिए, mgh। अब यहाँ से गिरा रहे हैं, अलाउ टू फॉल, ठीक है, यहाँ से आ रहा है नीचे, ठीक है, ये हाइट पे था, मान लीजिए h हाइट पे, अब यहाँ से नीचे आया, इस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, mgh। पोटेंशियल एनर्जी घटते गया, जीरो, दोनों को ऐड कर दिए, mgh। फिर यहाँ से ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो, दोनों को ऐड कर दिए, mgh। मतलब हर कंडीशन पे क्या हो रहा है, एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे कुछ अच्छे नए टॉपिक लेकर, थोड़ा रिवीजन टाइप से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।